तो बेटा आ जाए, आज हम जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, फर्स्ट ईयर पढ़ने जा रहे हैं। और फर्स्ट ईयर का एक जो है सबसे पहला चैप्टर पीएमसी के हिसाब से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, पीएमसी सिलेबस के हिसाब से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का चैप्टर है 1। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर कौन सा है? फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर है 1। किसके हिसाब से? पीएमसी के हिसाब से हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 तो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पीएमसी के हिसाब से आज पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का आप जब पंजाब का अगर बुक देखें तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही हम लेते हैं किससे? बेसिक कॉन्सेप्ट से। के पहले जो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है इंट्रो ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रो ऑफ केमिस्ट्री मतलब इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री। तो उससे सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप आ जाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है एटम। क्या आता है बेटा? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास आता है वो है एटम। क्या है? एटम। तो एटम आपने पढ़ा हुआ होगा कि एटम क्या है। एटम जो है ग्रीक वर्ड से जो है निकला हुआ है। कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड एटामोस से। ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है एटामोस से। एटामोस जिसकी मीनिंग है, जिसकी क्या मीनिंग है बेटा? जिसकी मीनिंग है इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। तो सबसे पहले क्या कहा गया था कि एटम जो है एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल है। उसके बाद ये कहा गया कि एटम जो है डिविजिबल है। जब मॉडर्न पीरियड्स आए, मॉडर्न ईरा आए, तो उनमें उन्होंने ये कहा कि एटम जो है डिविजिबल पार्टिकल है। अब आप आ जाएं एटम की डेफिनेशन पे। क्या है डेफिनेशन एटम की? क्या डेफिनेशन है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट तो एटम क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एक एलिमेंट का, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जो क्या करता है? विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो वो केमिकल रिएक्शन में जो है पार्ट लेता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो है कि क्या लेता है? केमिकल रिएक्शन में जो है हिस्सा लेता है। जिसका एग्जाम्पल है, जिसके एग्जाम्पल है। अब एटम के एग्जाम्पल पे आ जाए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं नोबेल गैसेस। एग्जाम्पल ले लें जिसमें हमारे पास आता है नियोन। सबसे पहले आता है नियोन, हीलियम, आर्गन। ये हमारे पास बेटा क्या है? ये हमारे पास है नोबेल गैसेस। क्या है? नोबेल गैसेस है व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट, which cannot exist independently।
तो जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है रह नहीं सकती हैं, वो इंडिपेंडेंटली जो है रह नहीं सकती है, वो है हमारे पास नोबल गैसेज। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी क्यों कौन से एटम से जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो हमारे पास है नियोन हीलियम गैस। क्यों? ओ सॉरी सॉरी, ये है, इसमें है कि नियोन हीलियम आर्गन व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो क्या कर सकती हैं, ये इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, मगर हमारे पास कुछ और गैसेज हैं, और हमारे पास गैसेज हैं जिसमें है वाई एटम, जिसमें हमारे पास वाई एटम ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड अदर्स। क्यों? हमारे पास जो एटम्स हैं जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और दूसरे जो आते हैं जिसमें हमारे पास है कैन अदर के नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हमारे पास कौन से एटम्स हैं, नियोन हीलियम आर्गन जो है इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, और हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन और उसके अदर एटम्स वो हैं इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो उसके बाद ये सब कहने के बाद हमारे पास एक स्वीडिश केमिस्ट आया था, जे ब्रेजिलियस। जे ब्रेजिलियस उसने क्या कहा, उसने एटॉमिक मास के बारे में बताया, एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस एंड एलिमेंट, एटॉमिक मासेस के बारे में बताया और एलिमेंट के सैंपल्स के बारे में बताया। क्या बताया कि बेटा हमारे पास ये आप चीज़ें नोट कर लें एटम के बारे में। हमारे पास एक स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट था, जिसने क्या किया था, एटॉमिक मासेस के बारे में बताया था, एटॉमिक मासेस के बारे में और एलिमेंट, और एटॉमिक मासेस के बारे में बताया था और एलिमेंट के सैंपल्स के बारे में, सिंबल्स। तो एटॉमिक मासेस और एलिमेंट के सिंबल्स के बारे में हमें जो है किसने बताया था, हमें बताया था एक स्वीडिश केमिस्ट। कौन था बेटा? एक स्वीडिश केमिस्ट। कौन था? केमिस्ट था। अब जो हमारे पास एटम आया, तो कैसे पता चला हमारे पास एटम है, कौन से एविडेंस थे जिसकी बुनियाद पे हमें जो है एटम के बारे में पता चला? तो एविडेंस पे आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। किस पे आते हैं? अब एविडेंस पे। तो एविडेंस में हमारे पास जो है सबसे पहले था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था जिसने एटम के बारे में नहीं, एटम को जिसने देखा ही नहीं था, सबसे पहले हमारे पास एविडेंस में था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसने जो है एटम को, जिसमें एटम को देखने की जो है सलाहियत ही नहीं थी। क्या नहीं थी? सलाहियत ही नहीं थी, क्योंकि इसकी जो रेंज है तो वो बहुत ही कम थी, वो थी 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर जो है इसकी रेंज थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कहा कि जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं दे सकता है एटम को। उसके बाद इन्होंने लाया, इन्हों उसके बाद ये लाए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद ये क्या लाए? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लाए। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लाए कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बीम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बीम होते हैं जिसकी वेवलेंथ है शॉर्ट होती है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। क्या होती है? जिसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्ट होती है। दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई आइडेंटिफाई,
दैट्स वाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लाए कि उसके अंदर जो क्या थे बेटा, उसके अंदर थे इलेक्ट्रॉन्स बीम। क्या थे बेटा उसके अंदर थे इलेक्ट्रॉन्स बीम। क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स बीम थे। उसकी जो वेवलेंथ है बिल्कुल शॉर्ट थी। तो वेवलेंथ शॉर्ट की वजह से इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि इन्होंने कहा कि वेवलेंथ शॉर्ट है तो इसकी जो है नैनोमीटर बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो है ढूंढा किसको, एटम को। और दूसरा किससे ढूंढा, दूसरा इन्होंने एक्स रेज की मदद से ढूंढा। ऐसे किसे? एक्सरे की मदद से नहीं, एक्सरे की मदद से नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब इन्हों की जो एटॉमिक मास रेंज थी, इसकी जो है एटॉमिक मास जो है रेंज थी, वो कितनी थी? एटम की जो है एटॉमिक मास रेंज कितनी थी? एटम की एटॉमिक मास रेंज के हमारे पास जितने भी एटम्स हैं उसकी मास, उसके जो मास हमारे पास है कितनी, उसकी रेंज कितनी हो सकती है? तो उसकी रेंज थी बेटा 10⁻⁻27 kg। 10⁻⁻7 किलोग्राम से लेकर कहाँ तक थी? 10⁻⁻25 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। हमारे पास जो भी एटम होता है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास नंबर 1 है। तो ऐसे हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर की जो रेंज जो है इन्होंने दी, वो दी कि 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 के रेंज तक जो है इसकी जो है क्या है, हो सकती है। और एटॉमिक मास जो है वो उसको जो है हम किससे जो है मेयर करते हैं, उसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट, उसको जो एक्सप्रेस करते हैं। तो वन एटॉमिक मास 1 AMU इज इक्वल टू 10⁻⁻27 kg। तो उन्होंने कहा कि एक AMU जो है 10⁻⁻27 kg के बराबर। अब एटॉमिक मास इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया किससे? AMU। ए जो है इस्तेमाल होगा AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से जो है इन्होंने एक्सप्रेस किया। और इन्होंने कहा कि 1 AMU कितने बेटा, 1 AMU कितने के बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.66 इंटू 10⁻⁻7 kg और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU बराबर होता है 1.677 kg के, या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास इन्होंने क्या दिया, हमारे पास इन्होंने दिया इंट्रोडक्शन में सिर्फ एटम के बारे में बताया कि एटम के पास ये खसूसियात होती हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक पॉइंट। एविडेंस में इन्होंने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लिया और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये ऐसी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं मॉलिक्यूल पे। एटम तो हो गया हमारे पास, अब हम आते हैं मॉलिक्यूल पे। तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में हमारे पास देखेंगे मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑफ प्योरेस्ट सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस से मुराद है एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस से मुराद क्या है बेटा? एलिमेंट और कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल का है, मॉलिक्यूल है इज द स्मॉलेस्ट
particle of pure substance which can exist independently, which can exist independently। तो मॉलिक्यूल जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पार्टिकल है किसका, प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब मॉलिक्यूल में हमारे पास सबसे पहले आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं देखें आप, सबसे पहले हमारे पास आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, या आप इसे नोबल, एन फॉर नोबल, जी फॉर गैसेस, तो इसे आप नोबल गैसेस भी कह सकते हैं। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो हमारे पास है, अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। क्या बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक हमारे पास मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है, नाइट्रोजन होता है, आयोडीन होता है। तो ये बेटा हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे हमारे पास होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। क्या, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास सिर्फ एक आता है, वो और भी है मगर हमारे पास एग्जांपल है ओजोन का। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास ओजोन है। अब टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास है बेटा, टेट्रा में हमारे पास है P4, P4 जो है हमारे पास टेट्रा में, और भी बहुत ज्यादा है। अब लास्ट इनके पास आता है पॉली एटॉमिक। क्या बेटा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास S8 आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास 8 आता है। तो सबसे पहले हमारे पास था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होते हैं, और जो भी नोबल गैसेज हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, डायटोमिक में, डायटोमिक में ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ट्राइएटॉमिक में P4 आता है, और पॉली एटॉमिक में हमारे पास आता है Z। और नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में हैं, मतलब ये एक एटम में नंबर ऑफ एटम में एक मॉलिक्यूल में है, उसे हम कहते हैं एटमोसिटी, एटमिसिटी। तो अब आ जाए क्या किस पे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ molecule is called atomicity। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उसकी प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल हमारे पास जो होता है वो एलिमेंट भी बनाता है और कंपाउंड भी बनाता है। मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एलिमेंट और कंपाउंड। अब आते हैं कि कंपाउंड कैसे बनते हैं और एलिमेंट कैसे बनते हैं। क्या बेटा, कंपाउंड कैसे बनते हैं और एलिमेंट कैसे बनते हैं। अगर हमारे पास एटम्स आइडेंटिकल हो, क्या हो बेटा, अगर हमारे पास एटम्स जो हैं आइडेंटिकल हो तो हमारे पास बनेंगे एलिमेंट्स। अगर हमारे पास एटम्स डिफरेंट हो, तो हमारे पास क्या बनेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमारे पास एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो
तो हमारे पास बनेगा क्या, क्या बनेगा बेटा, एलिमेंट। अगर हमारे पास कंपाउंड है, अगर हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट हो, सॉरी एटम डिफरेंट हो, तो हमारे पास बनेगा कंपाउंड। तो बेटा क्या चीज़ आपको जो है सीखी आपने कि जो है डिफरेंट एलिमेंट्स, ओ सॉरी डिफरेंट एटम्स, अगर आइडेंटिकल एटम्स है तो एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट एटम्स है तो हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। अब आते हैं डिफरेंट एटम कंपाउंड कैसे बनते हैं, देखिए। तो डिफरेंट एटम में से हमारे पास जो है कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो ये हमारे पास है कंपाउंड, क्या कंपाउंड। अब डिफरेंट एटम में से कंपाउंड कैसे बनते हैं, जैसे हमारे पास है HCl, जैसे बेटा हमारे पास है HCl, वाटर, जैसे हमारे पास HCl है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, C6, H12O6, जैसे हमारे पास C6H12O6 है, और C12H22O11 है, C12H22O11। तो ये बेटा देखिए आप, हमारे पास क्या है, क्लोरीन डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, मिलके HCl बनाता है। अब ये चीज़ें हमारे पास है कंपाउंड्स, क्या है बेटा, ये चीज़ें हमारे पास है कंपाउंड। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जो है एंट्री के हिसाब से आनी चाहिए। अब बात है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो साइज जो मॉलिक्यूल की है वो एटम पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एटम पे। किस पे डिपेंड करती है बेटे, डिपेंड एटम। जितने ज्यादा एटम्स इंक्रीज होंगे, जितने ज्यादा एटम्स इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। तो ये चीज आप ज्यादा जो है जहन में रखें कि साइज जो है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है किस पे, वो डिपेंड करती है एटम पे। तो जितने ज्यादा हमारे पास एटम्स इंक्रीज होंगे, क्या बेटा, जितने ज्यादा हमारे पास एटम्स इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास जो है साइज इंक्रीज होगी। अब एटम, तो एटम में अब मॉलिक्यूल पे हमारे पास आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल जिसमें बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी आपने सुना होगा लाजमी बायो में। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन के जो है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है मिलके बनाते हैं हमारे पास। मैक्रो मॉलिक्यूल का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हेमोग्लोबिन। क्या बेटा हमारे पास है, हेमोग्लोबिन है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या बनता है, हेमोग्लोबिन। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हेमोग्लोबिन, जिसमें कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली, जिसमें क्या कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000, क्या बेटा 10,000 एटम्स हैं मैक्रोमॉलिक्यूल में। हेमोग्लोबिन में कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली कितने हैं बेटा, कितने हैं, 10,000। क्या है बेटा, 10,000। और इसका मॉलिक्यूलर मास पता है कितना है आपको, 68,000। कितना मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, मॉलिक्यूलर मास है इसका 68,000। और ये जो है लॉन्ग चेन पेप्टाइड पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसकी पॉलीपेप्टाइड जो है चेन होती है। और ये भी कह सकते हैं, अगर आप कहें कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी हुई है, तो ये जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सेम है कि ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कैन, ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कैन, जो क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली सही नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं। तो
अ ग्रुप ऑफ एटम व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मेरे बेटे उसे हम जो है मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? डिपेंड करता है एटम पे, एटॉमिक साइज। अब हमारे पास रहता है आयन। तो आयन इंशाल्लाह हम जो है सुबह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर भी बड़ा हो गया, तो आप इंट्रो में इतना ही करें। अब इंट्रो में हमारे पास सिर्फ आयन रहता है, तो आयन के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर जो है हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है सुबह हम कोशिश करेंगे आयन पढ़ लें कंप्लीट। उसके बाद हम जो है आगे दूसरे जो है लेक्चर्स में आएंगे। अब इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे।